बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह हो या रज़ाक़ो, जिस तरह तू रात को दिन और दिन को रात में बदल देता है, उसी तरह हमारी मुश्किलात को आसानियों में, बीमारियों को तंदुरुस्ती में, नफ़रतों को मोहब्बतों में, गम को खुशी में बदल दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। मैं अपनी किचन में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। और आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ, तो ये बच्चे और बड़े सभी बहुत शौक़ से खाते हैं। सभी में यकसा मकबूल है, ये सबकी पसंद की जाने वाली रेसिपी है ये। तो सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। ये मैंने ली है 1 अदद बंद गोभी जो बारीक काट ली है। ये हमारे पास 1 प्याली है कॉर्नफ्लोर, 1 प्याली हमारे पास है मैदा, 1 प्याली हमने लिया है मायोनीज़, 1 टेबल स्पून हमारे पास है नमक, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 टेबल स्पून पिसी हुई काली मिर्च। वंडर वालों के मैंने बर्गर बन ले लिए हैं। उसके बाद ये मेरे पास हैं चिकन के थाई पीसीस। तो ये आप देख लीजिए, मैंने इनको लकड़ी के स्पून की मदद से अच्छे तरीके से प्रेस कर लिया है। या आप इसकी शक्ल देख सकते हैं। 2 अदद अंडे हैं। उसके बाद हमारे पास है ऑयल। तो चलिए हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले स्टेप की जानिब हम बढ़ते हैं, जो हमें एक बैटर तैयार करना है। तो उस बैटर में हमने शामिल किए हैं, जो शामिल की जाने वाले अज्जा हैं वो है सबसे पहले 2 अदद अंडे, उसमें 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 1 टेबल स्पून मैदा, और इसमें है हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और हाफ़ टेबल स्पून ही हमारे पास पिसी हुई काली मिर्च है जो हमने इसमें शामिल की है, और नमक सिर्फ हम 2 चुटकी शामिल करेंगे इसमें। नमक ज़्यादा हमें इसमें शामिल नहीं करना। कोशिश कीजिए कि नमक कम ही हम इस्तेमाल करें, बाकी आप अपने जायके के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस सारे बैटर को हम अच्छे तरीके से कर लेंगे मिक्स कर लेने के बाद हमें इसको अच्छे तरीके से फेंट लेना है, ताकि इसमें कोई भी गुठली ना रह जाए, तमाम चीज़ें बिल्कुल यकजान हो जाएं। ये हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना, बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना। मैं आपको बता दूंगी कि हमें इसकी कितनी शेप चाहिए, कैसी शेप चाहिए। बिल्कुल इसका जो बैटर है दरमियाने साइज़ का होगा, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं, बहुत ज़्यादा पतला नहीं। अच्छे तरीके से सारी चीज़ें हम मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद हम आपको आगे लेके चलेंगे कि हमें इसके बाद हमें क्या काम करना है। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप। अच्छा सा बैटर इसका तैयार कर लीजिए। वो मिक्स कर ले, फेंट लेने के बाद हम आ जाते हैं अपने चिकन पीसीस की जानिब। तो ये हमने चिकन पीसीस लिए हैं, उसमें जो चीज़ें हम शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून हमने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर दी, 1 टेबल स्पून ही पिसी हुई काली मिर्च शामिल कर दी, हाफ़ टेबल स्पून हमने इसमें नमक शामिल कर दिया, और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून पिसा हुआ लहसुन। अच्छा, इसमें पिसा हुआ लहसुन हमने शामिल किया, लेकिन इसमें लहसुन पाउडर भी शामिल किया जाता है। असल रेसिपी लहसुन पाउडर की होती है, क्योंकि वहाँ लहसुन की पैदावार ज़्यादा बाहर ममालिक में नहीं होती। हमारे पास अल्लाह पाक का शुक्र है कि लहसुन अदरक की पैदावार है। अल्लाह पाक ने नेमत हमें अता फ़रमाई, तो इसलिए मैंने फ़्रेश लहसुन शामिल किया है। और ये देखें, जो बैटर हमने बनाया था अंडों का और ये कॉर्नफ्लोर मैदे का, तो अब हमने ये इसमें शामिल कर दिया। हाथ की मदद से हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मैंने 1.5 टेबल स्पून के करीब ये बैटर अभी रोक लिया है, वो आगे मैं आपको बताऊंगी कि हमें कहाँ इस्तेमाल करना है। अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे ताकि चिकन में ये सारा मसाला अच्छी तरह से जज्ब हो जाए।
इसको मिक्स कर लेने के बाद आधे से 1 घंटे के करीब हम इसको रख देंगे, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की जानिब। तो ये देखिए, ये मैंने एक शॉपर लिया है जो अमूमन दूध की थैली कहलाई जाती है, उसमें मैंने उस थैली में मैंने शामिल कर डाला है ये 2.5 टेबल स्पून मैदा और 2.5 टेबल स्पून ही हम इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे। ये देखें, उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे पिसी हुई काली मिर्च 1/2 टेबल स्पून और 1/2 टेबल स्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च। हाफ टेबल स्पून हम इसमें नमक शामिल करेंगे और तमाम जो चीज़ें हैं इसको हम अच्छे तरीके से चॉपर बंद करके इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब ये सबका अपना अपना एक तरीक़ा है, मैं इस तरीके से बनाती हूँ। कुछ लोग मैदे में ये चीज़ें शामिल करके और खुले बर्तन में चिकन में जो है वो शामिल करते हैं, लेकिन मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। अब ये देखें, चिकन पीसेस जो हमने मसाला लगा के रखे थे उसमें मसाला अच्छी तरह जज्ब हो चुका है। अब मैंने उसमें ये मैदे कॉर्नफ्लोर में ये शॉपर में रख के, अभी आप देखें मैं अच्छे तरीके से इसको किस तरह से मिक्स कर रही हूँ। बिल्कुल आप इसी तरीके से मिक्स कीजिएगा। उसके बाद मैं आपको इसकी लुक दिखाऊंगी कि हमें ज़रूरत नहीं है कि वो जिस तरह खुले बर्तन में हाथ से मसल के लोग करते हैं, सबका अपना तरीका है। आपको ऐसा अच्छा लगता है आप ऐसे कीजिए। ये देखें, हमें बासानी वही लुक आ गई हमारे चिकन की जो हमें चाहिए थी। अब ये तमाम पीसीस पे मैंने मसाला लगा दिया और ये जो बैटर मैंने रोका था, आपको बताया था कि मैंने कहाँ इस्तेमाल करना, तो ये देखें अब ये चिकन पीसीस में हम ऊपर से शामिल कर देंगे। ये शामिल कर लेने के बाद हाथ की मदद से हम अच्छे तरीके से तमाम पीसीस पे लगा देंगे। ये देखें, तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ये चीज़ें अपने घर में ही बच्चों को बना के दूँ, क्योंकि जब से ये कोरोना का मसला आया है तो दिल मुतमईन नहीं होता मेरा बाहर की चीज़ों पे। तो आप लोग भी यही कोशिश कीजिए कि बच्चों को बाहर की चीज़ें ना खिलाएं, घर में ही बना के खिलाएं। ये देखें, अब पैन में हमने 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल ले लिया है। ऑयल हमें थोड़ा सा गर्म करना है, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना है, ना एकदम ठंडे ऑयल में हमने चिकन पीसीस शामिल करने हैं। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने दीजिए। ये प्लीज़ आप लोग अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, बच्चों को बहुत पसंद है ये चीज़। ऑयल हमारा गरम हो रहा है। ये देखिए, अब इसमें मैंने चिकन पीसेस शामिल कर दिए हैं। क्योंकि बाहर के जिंगर बर्गर अगर हम लेने जाते हैं तो जितने पैसों में बाहर का एक जिंगर बर्गर आता है, मैं समझती हूँ घर में आप बासानी 2 से 3 जिंगर बर्गर तैयार कर सकते हैं। क्योंकि यही कोई इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है इसमें, ये अमूमन हर घर में मौजूद होती हैं। तो कोशिश कीजिए कि घर में ही बनाइए। ये देखें, दरमियानी हीट पे हम अपने ये जो चिकन पीसीस हैं उनको फ्राई कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन होना है इनको, डार्क नहीं होने देना ज़्यादा। ये देखें, बर्गर जो हमारे बर्गर बन है हम उस पर मायोनीज़ लगा रहे हैं। एक पीस पे हम मायोनीज़ लगाएंगे और एक पीस पे हम केचप लगा लेंगे। ये देखें, मैं एक एक पीसीस पे मायोनीज़ लगाती जा रही हूँ। उसके बाद एक एक पीस पे मैं केचप शामिल कर दूँगी, केचप लगा दूँगी इसी तरीके से। ये घर में बनाइए और बच्चों की पार्टी घर में ही कर दीजिए। अब इसमें मैं केचप लगा दूँगी। ये देखें माशाल्लाह से आप लोग देखें हमारी
चिकन की माशाल्लाह कितना प्यारा कलर इसका आया है, और बिल्कुल वही चीज़ जो कि जिंगर बर्गर की चिकन में होती है माशाल्लाह से वैसी ही आई है। ये देखिए एक बंद गोभी जो मैंने बारीक काट ली थी वो एक बाउल में मैंने डाल दी है। अब ये हम अपने जिंगर बर्गर की टॉपिंग तैयार कर रहे हैं। ये एक प्याली हमारे पास मायोनीज़ था वो हमने शामिल कर दिया इसमें। हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च शामिल कर देंगे, और ये थोड़ा सा नमक शामिल कर देंगे इसमें 2 चुटकी के करीब, और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको हम मिक्स कर लेंगे। इसको हम मिक्स करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने जो बन रखे हुए थे उस पर हमने केचप लगा देना है। ये देखिए, अब मैं दिखाऊँ आपको, मैंने केचप लगा दिया है ये पीसीस पे। ये देखिए बर्गर बिल्कुल तैयारी पे हैं हमारे। अब मैं चिकन निकालूंगी और बस बर्गर हमारे तैयार। ये देखें चिकन देखें माशाल्लाह हमारे कितनी अच्छी तैयार हुई। कलर आप देख सकते हैं बिल्कुल गोल्डन कलर आया जो हमें चाहिए था। बिल्कुल वही लुक है जो कि बाहर के जिंगर बर्गर की चिकन पीसीस पे होता है। ये देखें, अब हम बर्गर लेके इस पर चिकन रख देंगे, उसके बाद मायोनीज़ और बंद गोभी की टॉपिंग कर देंगे इस पर। ये देखें कितनी आसानी से घर में हमने बासानी जिंगर बर्गर बना लिए। इसके साथ ही मैंने थोड़े से फ्रेंच फ्राइज़ बनाए थे बच्चों के लिए, तो बस आप लोग भी इसी तरीके से बनाइए और घर वालों को खुश कर दीजिए। बस ये छोटी छोटी कोशिशें होती हैं, थोड़ी सी हमारी मेहनत होती है, हमारे घर वाले खुश, बच्चे खुश, और हमसे हमारे अल्लाह पाक भी खुश। तो मुझे ज़रूर आप लोग अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपनी मोहब्बतों में याद रखिएगा, ये अपने घर में ज़रूर बना के खिलाइएगा। अब मैं आपको इसको कट करके दिखाऊंगी। ये देखिए, ये मैंने आप बर्गर काट लिए हैं कि आपको बासानी दिखा सकूं कि हमारी चिकन अच्छे तरीके से अंदर से गल चुकी है। ये देखें आप, ये देख सकते हैं माशाल्लाह से बड़ा जूसी लुक आया है इसके अंदर, बहुत शानदार बनी है। तो ये ज़रूर आप लोग बनाइएगा घर में, और मुझे ज़रूर अपने कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और इसी तरीके से मैं छोटी छोटी कोशिशें, छोटी छोटी मोहब्बतें आप लोगों के लिए लेके आती रहूँगी, और उम्मीद करूँगी कि आप लोग भी मुझसे इसी तरह से मोहब्बत का इजहार करते रहिए, अपनाइयत का इजहार करते रहिए, और मेरा साथ देते रहिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करते रहा कीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। तो मैं आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।